करूँगा। तुम एक मर्तबा काम कह कर तो देखो। परी ने शहजादे शाहजेब से कहा, मेरा काम नहायत मामूली है, थोड़ी सी जुर्रत की ज़रूरत है। शहजादे ने परी की बात काटते हुए कहा, तुम मुझे बताओ तो सही, मुझे तुम्हारे लिए क्या करना है, फिर मैं जानूं और मेरा काम। परी कहने लगी, प्यारे शहजादे, तुम्हारे मुल्क के शुमाल मगरिब में एक बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल के सबसे पुराने दरख्त की खो में एक खुफिया रास्ता है जो आबी जादू नगरी में जाकर खुलता है। यहाँ की जालिम जादूगरनी ने एक खूबसूरत शहजादी को 3 दिन से बेहोश कर रखा है। अगर वो 10 दिन तक होश में ना आई तो मर जाएगी। अगर किसी तरह आबी जादूगरनी को हलाक कर दिया जाए तो शहजादी को दोबारा होश में लाया जा सकता है। चूँकि तुम एक बहादुर और नेक दिल शहजादी हो, इसलिए मैंने सोचा शहजादी को होश में लाने के लिए क्यों ना तुम्हारी मदद हासिल करूं। वैसे ये मेरा वादा है कि अगर तुम आबी जादूगरनी को हलाक करने और शहजादी को होश में लाने में कामयाब हो गए तो तुम्हारी शादी शहजादी महनूर से कर दी जाएगी, जो दुनिया की हसीन तरीन लड़की है। इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की इस वक्त को काफ में भी नहीं। नीलम परी की ये बात सुनकर शहजादा शाहजेब गुस्से से बोला, ज़रा तुम मुझे बताओ तो सही, जादूगरनी को कैसे हलाक किया जा सकता है। मेरा दिल जालिम जादूगरनी से इंतकाम लेने के लिए बेचैन है। भला वो कौन होती है बिला वजह किसी को तंग करने वाली। शहजादे, ज़रा सब्र से काम लो। तुमने वादा कर लिया है तो अब मैं तुम्हें तफसील से बताऊंगी कि जादूगरनी को कैसे हलाक किया जा सकता है। वैसे भी हलाकत का अभी वक्त नहीं आया। मैं चंद दिनों बाद दोबारा आऊँगी, तब मैं तुम्हें बताऊँगी तुम्हें क्या करना है। अच्छा, खुदा हाफिज़। इतना कहकर परी ने अपने पर फैलाए और वो हवा में उड़ती हुई आंखों से ओझल हो गई। वादे के मुताबिक नीलम परी जब दोबारा शहजादा शाहजेब को मिली तो उसने शहजादे को एक बांसुरी देते हुए कहा, बहादुर शहजादे, जब तुम दरख्त की खो में दाखिल होगे तो तुम्हें इंतहाई खौफनाक और डरावनी आवाज़ें सुनाई देंगी। तुम बेखौफो खतर इस राह पर सीधे आगे की तरफ बढ़ते चले जाना। जब तुम 1 मील का फासला तय कर जाओगे तो तुम्हें एक दरख्त के इर्द गिर्द बहुत से सांप रेंगते हुए दिखाई देंगे। उस जगह तुम उस बांसुरी से काम लेना। बांसुरी बजाते ही सारे सांप बेहोश हो जाएंगे। उस दरख्त पर एक पिंजरे में नीले रंग का तोता बंद होगा। तुम पिंजरे में से तोते को निकालकर उसकी दाईं टांग मरोड़ोगे तो आबी जादूगरनी एक टांग पकड़े तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। वो तुम्हें खौफजदा करके तोता हासिल करने की कोशिश करेगी, मगर खबरदार तुम इसे तोता किसी कीमत पर ना देना, बल्कि उसके सामने तोते की गर्दन मोड़ देना। तोते के मरते ही आबी जादूगरनी भी मर जाएगी, उसका तिलिस्म तबाह हो जाएगा और शहजादी महनूर की बेहोशी ख़त्म हो जाएगी, मगर वो नींद से उस वक्त बेदार होगी जब तुम उसका नाम लेकर पुकारोगे। शहजादे ने परी से पूछा, रहम दिल परी, ये तो बता दो कि मैं शहजादी महनूर तक कैसे पहुंचूंगा। शहजादे की ये बात सुनकर परी बोली, मैं जब जादू नगरी तबाह हो जाएगी तो वहाँ रेगिस्तान रह जाएगा। तुम रेगिस्तान को शुमाल की तरफ से पार करोगे तो तुम्हें चंद मील के फासले पर एक महल नज़र आएगा। उसकी हर शय पर नींद तारी होगी। जब तुम महल में दाखिल होगे तो शहजादी महनूर की ख्वाबगाह का रास्ता तुम्हें मालूम हो जाएगा। तुम महनूर को आवाज़ दोगे तो वो नींद से बेदार हो जाएगी। इसके जागते ही सारा महल दोबारा होश में आ जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तुम पीर के दिन सफ़र पर रवाना हो जाना। किसी भी मुश्किल के वक्त तुम मुझे करीब पाओगे। पीर के रोज़ सुबह सवेरे शहजादे ने अपने वालिदैन से इजाज़त ली और वो अपने घोड़े पर शुमाल मगरिब की तरफ रवाना हो गया। मसलसल 6 घंटे का सफ़र तय करके शहजादा एक ऐसे जंगल में पहुंच गया जिसे चारों तरफ से बड़े बड़े तनों और लंबी शाखों वाले दरख्तों ने ढांप रखा था। दरख्त इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। शहजादे ने जंगल में पहुंचते ही सबसे पुराने दरख्त की तलाश शुरू कर दी और बिलाखिर वो एक ऐसे दरख्त तक पहुंचने में कामयाब हो गया जिसका तना कम से कम 10 फुट चौड़ा था। उसमें एक दरवाज़ा भी बना हुआ था। दरवाजे के बाहर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, आबी जादू नगरी। उसके साथ ही एक खोपड़ी बनी हुई थी जिस पर ख़तरा बना हुआ था। उस बोर्ड को पढ़कर शहजादा 1 मिनट के लिए रुका, फिर उसने अपने वफादार घोड़े को थपकी दी और कहा, गाजी मर्द जुल्म का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही उसने घोड़े को एड़ी लगाई और तेज़ी से जादू नगरी में दाखिल हो गया।
उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये स्टोरी मेरे सब व्यूअर्स को पसंद आई होगी। मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।